अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नॉलेज रिवर टीवी चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेकर आई हूँ जो कि URL, ईमेल और उसके इफेक्ट्स के बारे में है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो चलिए बड़ा टाइम ज़ाया किए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं URL क्या है। URL stands for Uniform Source Locator। सिंपल से कहना देखा जा सके। सेकेंड वन इज यूनिफॉर्म अकर्स मोस्टली टू रेफरेंस वेब पेजेस। ये URL किस लिए बनाया जाता है? ताकि किसी वेब पेज को रेफर करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए, उसको ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। मोस्ट वेब ब्राउजर डिस्प्ले द URL ऑफ अ वेब पेज अबव द पेज इन एन एड्रेस बार। हमारे मोस्टली जो वेब ब्राउजर है ना, वो URL कहाँ पे शो कर रहे होते हैं? उनके एड्रेस बार में, जो उनके पेज के ऊपर शो हो रहा होता है, जहाँ पे हम टाइप करके सर्च करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? URL कहते हैं। हमारा URL कैसा दिखता है? लाइक दिस दिखता है, HTTP। ये हमारा पहले से टाइप होता है। जो हम ज़्यादा मोस्टली लिखते हैं वो ये होता है www. हमने जो भी चीज़ सर्च करी है यहाँ लिखते हैं .next, आगे वो .com है, .edu है, जो भी है। हमारी मोस्टली URL की टाइप इस तरह की होती है, वो ऐसे नजर आता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या IP एड्रेस और URL सेम होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। IP एड्रेस अपना यूनिक नंबर रखता है, ठीक है, और जबकि URL तो एक अलग चीज़ है। और IP एड्रेस को असाइन किया जाता है हमारे नेटवर्क डिवाइस को, ताकि वो उसको लोकेट कर सके कहाँ पे है। A domain name is assigned a unique IP address। यूनिक IP एड्रेस कौन देता है? हमारा डोमेन नेम देता है। और डोमेन नेम क्या करता है? उसको ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करके उस IP एड्रेस को देता है, ताकि राउटर हमारा जो है, हमने कुछ सर्च करना है तो वो हमें उसको वेब सर्वर को सर्च करने के लिए मदद करे। देखिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। यहाँ पे URL पूरा दिया गया है। इसमें डोमेन नेम कौन सा है, या सिंपली कह लें IP एड्रेस कौन सा है, वो है हमारा ये वाला www.this। ये क्या है? एक डोमेन नेम है। डोमेन नेम एक स्पेशल नंबर होता है जिसे हम रिमेंबर नहीं कर सकते, जबकि हमारा URL है, इसको हम रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और हर बार हर वेब का कह लें या वेब ब्राउजर सर्वर जो भी हो, उसका जो IP एड्रेस होता है वो डिफरेंट होता है। तो हर IP एड्रेस तो याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन डोमेन नेम हम याद रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी यूनिक हो सकता है। सिंपली हम जैसे कह लें, ये ऑनलाइन हो सकती है, कोई वेबसाइट हो सकती है, सर्चिंग, एजुकेशन, कोई भी, तो ये इसको याद रखना ईजी होता है। नेक्स्ट देखते हैं ईमेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल क्या चीज़ होती है? ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, इसके शॉर्ट फॉर्म हम कहते हैं ईमेल। ईमेल इज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर दैट इज एक्सचेंज बिटवीन टू यूजर ओवर टेलीकम्युनिकेशंस। ईमेल किस लिए यूज़ की जाती है? ये हमारे ना कंप्यूटर पे स्टोर एक इन्फॉर्मेशन होती है, जिसे हम टू यूजर जो होते हैं ना, वो टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने किसी को कोई चीज़ मैसेज देना है, सेंड करना है, या कोई भी उससे कोई चीज़ शेयर करनी है, तो थ्रू ईमेल शेयर करते हैं। और हमारी ईमेल किस तरह होती है? इस तरह देखिए, sport@computerhope.com। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम अपना नाम लिख सकते हैं, नाम लिखेंगे बाद @gmail.com, ठीक है। तो ये थी छोटी सी एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। देखते हैं ईमेल के इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। मोर देन 3.5 मिलियन ईमेल्स आर सेंट पर सेकेंड। हर सेकेंड में 3.5 मिलियन ईमेल्स भेजी जाती हैं। ओवर 2.94 बिलियन ईमेल्स आर सेंट एंड रिसीव्ड डेली। हर रोज 2.94, देखिए कितनी ज्यादा जो है ईमेल्स जो है एक दिन में भेजी जाती है, 294। नेक्स्ट है, एन एक्सेस ऑफ 100 ट्रिलियन ईमेल्स आर सेंट एनुअली। अगर पूरे साल का जायजा लिया जाए तो एक साल में 100 ट्रिलियन ईमेल्स को एक्सेस किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि 100 ट्रिलियन लोग कह लें या जो भी कह लें कि इतनी ईमेल्स एक्सेस की जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। फ्री डिलीवरी। फ्री डिलीवरी मीन्स क्या होता है? यानी कि आपने ईमेल को एक बार ओपन कर लिया तो ये नहीं कि आपको हर सेंडर को कोई चीज़ अगर भेजनी है तो उसके लिए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। नहीं, आपको जस्ट एक बार अपना ईमेल बनाना है, इसके बाद उसके जरिए आप जिसको चाहे अपना कोई भी फाइल वगैरह भेजनी है, मैसेज भेजना है, तो आप भेज सकते हैं, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। ईजी टू यूज़ में ये होगा कि आपने अगर किसी एक पर्सन को मैसेज कर दिया, फाइल भेज दिए, तो आपको दोबारा उसे वो फाइल भेजने के लिए या नेक्स्ट कोई भेजने के लिए उसके पूरी ईमेल कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होगी, या उसको वापस जाके रीओपन करने की जरूरत नहीं होगी। आप उसी में से जहाँ आपने मैसेज पहले किया उसी को ओपन करके दोबारा उसको मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल डिलीवरी। हम या कहीं भी बैठे हैं दुनिया में, ठीक है ना, हमें कोई भी फाइल भेजनी है तो वो थोड़े बड़े साइज़ की फाइल हो सकती है, या कोई भी मैसेज हो सकता है, ठीक है। या तो हम ऐसी फाइल 2 डिवाइसेस के दौरान तब शेयर कर सकते हैं जब वो करीब हो, ठीक है। लेकिन ईमेल हमें ये इसका एडवांटेज दे रहा है कि हम कहीं भी बैठ के वो फाइल नेक्स्ट दूसरे सेंडर को भेज सकते हैं, कहीं भी दुनिया में।
इंस्टेंट डिलीवरी हमारी फाइल अगर बड़ी है, मैसेज बड़ा है, तो ये नहीं है कि मैं वेट करना पड़ेगा कि वो 1 घंटे में सेंड होती है, 2 घंटे में नहीं। अगर हमने मैसेज अभी टाइप किया है तो वो उसी टाइम नेक्स्ट सेंड जाएगा रिसीवर के पास। फाइल अटैचमेंट, हम फाइल भेज सकते हैं कोई भी, देखें हमने फोल्डर बनाया है, ठीक है, उसके अंदर हमारी काफ़ी सारे वो चीज़ें हैं, स्टडी रिलेटेड हो सकती है, बिजनेस रिलेटेड हो सकती है, कोई भी काफ़ी बड़ी वो फाइल है, ठीक है। अब उसको हमने भेजना है अपने रिसीवर के पास, तो ये क्या है कि हम वो फाइल भेज सकते हैं। अब ये ऑप्शन किसी और फीचर में मौजूद ना होगा तो हम क्या है ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईजी टू प्रायोरिटाइज, ईजी टू प्रायोरिटाइज है कि आपके पास काफ़ी सारी ईमेल, देखिए ईमेल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग आपको मेल्स करते हैं, तो कुछ आपके पास ऐसी ईमेल है जो आपके काम की नहीं होती, आपने उनको नहीं ओपन करना चाहते, तो ये है कि उसमें ये ऑप्शन होता है कि आप उस मेल को डिलीट कर सकते हैं विदाउट ओपन किए, रीड किए। ये थे कुछ एडवांटेजेस। तो आगे बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस। देखिए जहाँ किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं साथ में डिसएडवांटेजेस भी तो होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्पैम। ये कुछ ना ये बहुत बड़ा इशू रहा है आज ईमेल का, अभी तक है स्टिल, कि ना ईमेल में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं, कुछ मेल्स आनी होती हैं, वो क्या होती हैं, वो स्पैम में चली जाती हैं विदाउट नोइंग, हमें पता नहीं होता, वो हमारे स्पैम में चली जाती हैं। ये इशू होता है, इससे हमारा लॉस हो सकता है कि हमें टाइम पर रिस्पॉन्ड करना होता है, इस मेल को हम कर नहीं जा पाते, वो हमारे स्पैम में पड़ रहती है, हमें ये लगता है कि हमें मेल अभी तक आई नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग में ये है कि मेल का दूसरा बड़ा जो ड्रॉबैक है ना वो ये है कि सेंडर ने आपको मेल भेज दी, आपको नहीं पता चला, आपने रीड नहीं किया, ठीक है। अब सेंडर को तो ये लग रहा है कि आपने भेज दिया, आपने रीड किया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इससे इन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और अगर कोई बिजनेस मेल है तो ऐसे फिर आपके मामला खराब भी तो हो सकते हैं। वायरस ईमेल के जरिए ना ये वायरस का प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए ना अगर आपको कोई ऐसे लिंक्स वगैरह भेजे जा सकते हैं जिसके ओपन करने से आपको वायरस आ सकता है, कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। टाइम कंज्यूमिंग, अब जो न्यू यूज़र है ईमेल वाला, ठीक है, उसने ओपन की ईमेल, अब उसे समझ नहीं आ रही उसने क्या करना है, कहाँ से करना है, ठीक है। जब वो मैसेज टाइप कर रहा होता है ना तो उसको ये होता है कि पता नहीं मेरा मैसेज कैसे जाएगा, सेंड कैसे करूँगा, क्योंकि कंपोज कुछ लोग देखें, अगर राइट का मैसेज हो ना तो लोग इजीली करें, कंपोज कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि यार यहाँ से मैसेज कंपोज कर सकते हैं या ऐसा है, तो वो काफ़ी टाइम ये सोचने में समझने में लगा देते हैं, तो यहाँ से ये टाइम कंज्यूमिंग है। प्रेशर टू रिस्पॉन्ड, अगर हमने अपनी कोई इंपॉर्टेंट फाइल भेजनी है किसी अपने यूज़र या सेंडर कोई भी, जैसे अगर हमने कोई इंपॉर्टेंट फाइल भेजनी है अपने किसी भी क्लाइंट को या किसी भी जो हमारा जिसको वो रिसीवर है, ठीक है। अब क्या है कि हम सोच रहे हैं कि कहीं उसका जीमेल गलत तो नहीं है, उसने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, हमारी इंपॉर्टेंट फाइल मिसप्लेस हो गई या मिस यूज़ हो गया, तो हम ना इसी प्रेशर में रहते हैं कि भेजिए नहीं भेजिए, मैसेज टाइप करते हैं, तो ये इसमें ना और ऊपर से कोई शो भी नहीं हो रहा था कि ये उस बंदे का है कि नहीं, तो जब फाइल सेंड हो जाती है देन वो शो करता है कि ये इस आदमी इसकी पर्सन की जो है ये प्रोफाइल है। तो ये थे कुछ ड्रॉबैक्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।